नमस्ते दोस्तों। पता है कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लाइफ में बैलेंस बनाना कितना मुश्किल है। आज हम लोग ना इसी बारे में बात करेंगे और आप देखेंगे ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। ये एक अजीब सी पहेली है ना? जरा सोचिए, हम सब ने ऐसी कहानियां सुनी हैं। इतने स्मार्ट, इतने इंटेलिजेंट लोग लाइफ में या पैसों के मामले में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो इसका जो राज है ना, वो नॉलेज या इंटेलिजेंस में नहीं है। नहीं, ये सब खेल है हमारी दो फीलिंग्स का, दो इमोशंस का। पहली है ग्रीड, यानी कि लालच, और फिर जब चीजें गड़बड़ होने लगती हैं तब आता है फियर, यानी डर। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, अब हम इस छोटे से साइकिल को समझते हैं। ये लालच और डर का चक्कर चलता कैसे है? बिलीव मी, ये बहुत सिंपल है जब आप इसे देखेंगे। देखिए, इसकी शुरुआत ना हमेशा एक अच्छी चीज से होती है, सक्सेस। जब हमें सफलता मिलती है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, राइट? पर कभी कभी क्या होता है, वही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है और बस यहीं से लालच दबे पांव दिमाग में घुस जाता है। और जब लालच के कारण चीजें बिगड़ती हैं तो डर आके सब कुछ कंट्रोल कर लेता है। इस कॉन्सेप्ट को ना और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। इमेजिन कीजिए, एक क्लास है और उसमें दो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। एक है राहुल और एक है आशा। तो फाइनल्स आते हैं, बड़ा एग्जाम होता है और पता है क्या, दोनों के ही जबरदस्त मार्क्स आते हैं। राहुल और आशा दोनों बहुत बहुत खुश हैं। लेकिन इसके बाद जो होता है ना, वहीं से सारी कहानी बदल जाती है। राहुल क्या करता है, वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहता है, पहले की तरह डिसिप्लिन्ड, उतनी ही मेहनत और टीचर्स की बात भी सुनता है। लेकिन आशा, उसको लगने लगता है कि अब तो बस वही बेस्ट है, उसको सब आता है। वो तैयारी करना छोड़ देती है, कंप्लीटली ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है। तो रिजल्ट क्या होता है? राहुल वो तो स्टेडी रहता है, उसकी ग्रोथ चलती रहती है। और आशा, अगले एग्जाम में उसके मार्क्स काफी गिर जाते हैं और जैसे ही वो फेल होती है उसके मन में डर बैठ जाता है। देखा आपने, बिल्कुल यही साइकिल है। राहुल बैलेंस रहता है इसलिए आगे बढ़ता जाता है, लेकिन आशा अपने ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि लालच की वजह से उस ग्रीड एंड फियर के साइकिल में फंस जाती है। तो सवाल यह है कि हम सब राहुल की तरह बैलेंस्ड कैसे रह सकते हैं? इसके लिए ना बस अपनी सोच में एक छोटा सा बदलाव लाना है। देखिए, एक होती है पुरानी सोच, आशा वाली सोच। ये सोच कहती है मैं हमेशा सही हूं, ये जो सक्सेस मिली है ना, ये सिर्फ मेरे स्किल की वजह से है। लेकिन जो नई सोच है राहुल वाली, वो क्या कहती है? वो कहती है हाँ, सक्सेस मिली लेकिन उसमें थोड़ा लक भी था, हमेशा सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं होता। और जब हम इस नई बैलेंस सोच को अपनाते हैं ना, तो इसके फायदे, वाओ, हम बड़ी बड़ी गलतियों से बच जाते हैं, अपने इमोशंस पर हमारा कंट्रोल बेहतर हो जाता है और हमें पता होता है कि बड़ा नुकसान होने से पहले रुकना कहाँ है। बेसिकली लाइफ में एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आती है। अच्छा, तो अब एक सिंपल सा एक्शन स्टेप, एक ऐसी चीज जिसे कोई भी अपनी लाइफ में शामिल कर सकता है इस साइकिल से बचने के लिए। सबसे पावरफुल एक्शन पता है क्या है? एक बहुत ही सिंपल चीज, बस पॉज, एक छोटा सा ठहराव। और उस पॉज में, उस ठहराव में हमें अपने आप से बस एक सिंपल सा सवाल पूछना है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है या ये मेरा लालच है? बस इतना सा सवाल। ये एक सवाल हमें बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करने से बचा सकता है, क्योंकि ये हमें सोचने का मौका देता है। एक बहुत ही वाइज टीचर थे, दुर्गा सर। वो कहते थे, लालच पहले अंधा करता है और डर बाद में सजा देता है। कितनी गहरी बात है ना? ये एक लाइन इस पूरे लेसन को समझा देती है। तो चलिए आज से इसे अपना डेली अफर्मेशन बना लेते हैं। हर सुबह खुद से कहें, मैं सक्सेस और फेलियर दोनों में अवेयर और बैलेंस्ड रहूंगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, रोज की ये छोटी छोटी लर्निंग एक दिन बहुत बड़ी सक्सेस बन जाती है। अपना ख्याल रखिएगा।